नागलोक में बड़ी खुशी से चहल पहल भरे दिन गुजर रहे थे। इसी बीच में नक्षिका, समीक्षा, रक्षिता और सुनक्षिता नाम की 4 बहनें हाथों में पूजा की थाल लिए शिव मंदिर जा रही थीं। चारों ही नागलोक की सबसे मशहूर मूर्ख बहनें थीं। चारों एक साथ शिव की आरती करती हैं और बारी बारी बोलती हैं, हे शिव भगवान, हम चारों बहनें इतनी रूपवान और अच्छी हैं, फिर भी हमारा कोई साथी नहीं है। शिव शंकर, हम हर दिन पूरी श्रद्धा से पूजा करती हैं, फिर भी हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? नागलोक में हर कोई हम चारों बहनों को मूर्ख 4 नागिन बहनें समझता है, पर आप तो जानते हैं ना शिव जी कि हम चारों मूर्ख नहीं हैं। हम चारों पर भी अपना प्रेम बरसा दो भोलेनाथ, हमें भी हमारे सच्चे प्रेमी से मिला दो। चारों बहनें ये सब बोल ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर मंदिर के पुजारी जी आ जाते हैं। उन्हें देखकर चारों बहनें उन्हें प्रणाम करती हैं। तभी पंडित जी कहते हैं, अरे बेटा, चिंता क्यों करती हो? शिव हर किसी को उसके भाग्य का जरूर देता है, देर से ही सही पर देता जरूर है। देखना एक दिन तुम चारों की किस्मत अपने आप ही बदल जाएगी, तथास्तु। पंडित जी की बात सुन चारों खुश हो जाती हैं और वहाँ से वापस अपनी गुफा में चली जाती हैं। तभी उनकी माँ मीनाक्षी उनके पास आती है और कहती है, बेटा आ गई तुम, मुझे तुमसे कुछ कहना था। जी माँ, कहिए। आज हम सभी को नागराज के भवन में जाना है। आज उनके बेटे और हमारे होने वाले समय के नागराज विजय का जन्म उत्सव है, तो पूरे नागलोक के नाग नागिनों को बुलाया है। अच्छे से तैयार हो जाना इसलिए। इतना कहकर मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है। शाम को चारों बहनें अच्छे से तैयार होकर नागराज के महल में जाती हैं, जहाँ पहुंचकर वो सभी नाग नागिनों के साथ मिलकर जहर, दूध और बीन की धुन का मजा लेने लगती हैं। तभी विजय की नजर उन पर जाती है और वो अपने दोस्त शेतु से कहता है, शेतु, ये चारों नागिनें कौन हैं? ये चारों नागलोक की 4 मूर्ख नागिन बहनें हैं। मूर्ख क्यों? अभी बताता हूँ। इतना कहकर शेतु उन सभी के पास जाता है और कहता है, अरे आप चारों तो बहुत ही सुंदर हैं। सच में? शुक्रिया। वैसे मैंने सुना है कि आप सभी को एक अच्छे नाग की तलाश है। जी हाँ, है तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक सुझाव है जिससे आज ही आपको एक अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। सच में? बताइए हमें क्या करना है। जी, आपको करना ये है कि अपने नाग रूप में आपको तब तक नृत्य करते रहना है जब तक सभी नाग नागिन थम न जाएं आपका नृत्य देख देख कर। बस इतना सा? ये तो हम सब अभी शुरू कर देते हैं। हाँ, वैसे भी हमसे अकेले ये नागिन जीवन बिताया नहीं जाता है। कम से कम हमें कोई साथी नाग तो मिल जाएगा। जी बिल्कुल मिल जाएगा, बस आप शुरू कर दीजिए नृत्य करना। इतना कहकर शेतु वापस से विजय के पास जाता है और उसे सारी बातें बताते हुए कहता है, अब देखना कैसा नागिन नाच होता है। शेतु इतना कहता है और वहाँ चारों बहनें फटाफट से अपना रूप परिवर्तित करके अपने नाग रूप में आ जाती हैं और उल्टा सीधा होकर बीन की धुन पर नाचने लगती हैं। सभी नाग नागिन ये देखकर बहुत हंसती हैं। सभी का ध्यान उन पर ही लग जाता है, यहाँ तक कि नागराज भी उन्हें ही देखने लगते हैं। तभी एक दासी आकर जोर से चिल्लाती है, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया नागराज। क्या हुआ दासी? मणि चोरी हो गई नागराज, नागमणि चोरी हो गई। नागमणि चोरी हो जाने की बात सुनकर सभी नाग नागिनों के होश उड़ जाते हैं, पर समीक्षा, सुनक्षिता, रक्षिता और नक्षिका अभी भी नृत्य करे जा रही थी। ये देख नागराज को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, हे मूर्ख 4 नागिनों, इससे पहले हम अपनी शक्तियों से तुम्हें तबाह कर दे, ये नृत्य बंद करो। नागराज, हमें तो लगता है कि नागमणि की चोरी करने में इन चारों मूर्ख नागिनों का ही हाथ है। नहीं तो आप ही सोचो, हर कोई अपने अर्ध नागिन नाग रूप में नृत्य कर रहा है। ये चारों ही क्यों इस भांति नृत्य कर रही थी? इसलिए ताकि सभी का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हो सके। हाँ, ये सही कह रही है। सभी लोग उन मूर्ख 4 बहनों को ही नागमणि चोरी हो जाने का दोषी मान रहे थे। तभी विजय कहता है, नहीं नहीं, सभी शांत हो जाइए। ऐसे बिना किसी सबूत के किसी का नाम नहीं लगाना चाहिए। नागराज, अगर आप हम चारों बहनों को गलत समझ रहे थे तो ये सरासर गलत है। जी नागराज, हम चारों का नागमणि के खो जाने में कोई हाथ नहीं है। हम नहीं जानते कि नागमणि किसने चोरी की है। लेकिन अगर फिर भी आप सबको यही लगता है कि नागमणि हमारे कारण चोरी हुई है, तो ठीक है, नागमणि तलाश कर हम वापस ले आएंगे। जी नागराज, 4 दिन के भीतर हम नागमणि और उसे चोरी करने वाले को पकड़कर आपके सामने ले आएंगे। ठीक है, हम तुम चारों को एक मौका देते हैं। 4 दिन के भीतर अगर तुम मणि और उसको चुराने वाले को पकड़ने में कामयाब हुई तो तुम्हें कभी कोई मूर्ख नहीं कहेगा। इस बात का आश्वासन हम खुद देते हैं। जो हुकुम नागराज। जिसके बाद सभी नाग नागिन वहाँ से चले जाते हैं और चारों बहनें आपस में बैठकर नागमणि को तलाशने की योजना बनाने लगती हैं।
तभी रक्षिता बोलती है। हमने वादा तो कर दिया है, पर हम नागमणि की तलाश कैसे करेंगे? हम कैसे जान पाएंगे कि नागमणि को किसने चुराया है? कुछ भी करे, पर अब हम ये अपने सर से मूर्खता का धब्बा तो हटा कर ही दम लेंगे। अब शिव खुद ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अब अगर शिव ने हमें इस समस्या में डाला है तो निकालेंगे खुद ही। अब हम अपने सिर से मूर्खता और इस चोरी का इल्जाम हटाकर ही दम लेंगे। इतना कहकर वो चारों जश्न में आए हुए सभी नाग नागिनों पर चोरी चोरी नजर रखती हैं, पर उन्हें कहीं भी कोई सबूत नहीं मिलता है। और ऐसे एक रोज जब वो नागमणि को तलाशते हुए चारों बहनें जंगल के रास्ते से घर आ रही होती हैं, तभी उनकी नजर एक नकाब पहने हुए नाग पर जाती है। चारों बहनें चुपके से उस नाग की बातें सुनने लगती हैं। आखिरकार इस नागमणि को मैंने हासिल कर ही लिया। अरे ना जाने कब से मैं इसे पाने की कोशिश में लगा हुआ था, पर आज ये मेरे पास है और किसी को पता तक नहीं है, और ना कभी पता चल पाएगा कि नागमणि मैंने चुराई थी। इतना कहकर जैसे ही वो नाग अपने चेहरे से नकाब हटाता है, उसका चेहरा देखकर चारों बहनें दंग रह जाती हैं और नाग दबे पांव वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद चारों बहनें वापस से नागराज के महल में जाती हैं और सभी को नागराज के महल में बुलाया जाता है और नागराज कहते हैं, तो क्या तुम चार मूर्ख बहनों ने तलाश कर लिया नागमणि को? कहाँ है नागमणि? लाओ दो हमें। नागमणि तो आपके महल में ही है नागराज, उसे तलाशने की जरूरत नहीं है। नागराज जी, शेतु, अब तुम खुद नागमणि लाकर नागराज को दे रहे हो या हम फिर सारा सच कहें? ये कैसी बात कर रही हैं आप? शेतु मेरा दोस्त है, वो नागमणि कभी नहीं चुरा सकता। इसने ऐसा किया है। बात यह है कि उस दिन जश्न वाली रात को इसने हमें झूठ बोलकर अपने जाल में फंसाया और हमें नृत्य करने को कहा ताकि सभी का ध्यान हम पर लग जाए। और उसके बाद इसने उस दासी के साथ मिलकर नागमणि को चुरा लिया और नाम हम चारों बहनों पर आ गया कि ये सब हमने किया है। अपना सच सबके सामने आने के बाद शेतु सारा सच सभी के सामने बताता है कि किस तरह मूर्ख चार बहनों का फायदा उठाकर उसने दासी के साथ मिलकर नागमणि को चुराया था। यह सच जानने के बाद नागराज दोषियों को सजा देते हैं, जिसके बाद नागराज कहते हैं, हम तुम बहनों से अत्यंत प्रसन्न हुए। तुमने हमारी इस नागलोक की अमानत नागमणि को वापस लाया है। नागमणि को वापस लाने के लिए हम तुम्हें सम्मानित करेंगे और आज के बाद खबरदार किसी ने भी इन्हें मूर्ख नागिन कहा तो आज तो तुम चारों ने ये सिद्ध कर दिया कि तुम मूर्ख नागिन नहीं, एक बुद्धिमान नागिन हो। नागराज उन चारों बहनों का सम्मान भी करते हैं और उस दिन के बाद से समीक्षा, रक्षिता, सुनक्षिता और नक्षिका को कोई भी मूर्ख नागिन कहकर नहीं बुलाता और कुछ समय बाद उन चारों बहनों को अपने मन चाहे वर मिल जाते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।